अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। दोस्तों, इंडिया ने एक मूवी बनाई है इन दिनों जो कि बॉलीवुड में बड़ी सुपरहिट मूवी जा रही है, धुरंधर के नाम से ना। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो इंडिया की हरकत है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, क्या ये वाकई कोई ऐसे करैक्टर थे या मतलब है कि ये सारा फैब्रिकेटेड है। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे अय्याज साहब से। तो सर बताइएगा कि क्या ओरिजिनल मतलब इसके बैकग्राउंड क्या है, क्या इस मूवी का, या ये करैक्टर जो है वो क्या थे, ओरिजिनल थे या नहीं थे ना जी। जी बहुत शुक्रिया राजा साहब। आपने ठीक कहा कि ये जो फ़िल्म है ये काफ़ी रेजोनेट कर रही है, इंडिया के अंदर बड़ी चल भी रही है। जहाँ तक बात है करैक्टर्स की, तो जो करैक्टर उन्होंने उठाए हैं, करैक्टर्स तो थे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करैक्टर्स है ना, वो बड़ा मैटर करती है। सही। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि फ़िल्म जो होती है ना, वो मोस्टली फिक्टिशियस होती है। मतलब ये है कि ज़्यादातर ना वो फ़िक्शनल किरदारों पे सही। होती है। अब बाज़ दफ़ा आप किरदार भी ओरिजिनल ले लें तो उनके जो करैक्टराइजेशन आप कर देते हैं, उसमें फ़िक्शन इतना डाल देते हैं कि हकीकत बहुत पीछे रह जाती है। सही हो गया। जिस तरह से उसमें दो मेन करैक्टर्स उसमें दिखाए गए हैं, रहमान डकैत दिखाया गया है या फिर चौधरी असलम को जिस तरह से दिखाया गया है, तो इन करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हुए जब तक आप एग्जैजरेट नहीं करते, तो फिर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो फ़िल्म में आप हासिल करना चाह रहे हैं। जी जी। फ़िल्म के मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। सही। ठीक है सर। बेसिकली तो इसका एंटरटेनमेंट ही है ना, जी फ़िल्म सर। इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इट्स आल्सो ए टूल फॉर प्रोपेगेंडा। जी बिल्कुल। ठीक है। अगर आप हॉलीवुड को भी देखें तो हॉलीवुड ने भी बड़ा अच्छा इसको एज ए टूल फॉर प्रोपेगेंडा यूज़ करते रहे। उनका रशिया के ख़िलाफ़ अगर आप फ़िल्में देखें तो पूरा कोल्ड वार में आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आती जी है बिल्कुल। कि वो उसमें किस तरह से करते थे। अब पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी कोई छुपी हुई तो है नहीं। अभी मई में उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की थी, फिर जो उसको जवाब मिला, तो अल्टीमेटली वो फिर और को तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो ज़ाहिर है उन्होंने फ़िल्मों के ज़रिए से ही ऐसे करने की कोशिश करनी है। मतलब सर आप देखें ना कि जो हमारे यहाँ ये मैसेज दिया जाता है कि जो आर्टिस्ट हैं या हमारे स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो मतलब है कि उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो जी। पूरी दुनिया के लिए होती है और उनका मेन मकसद जो है वो यूनिटी, मोहब्बत, प्यार का मैसेज देना है। तो इंडिया जो है अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जो मेन स्ट्रीम उनकी इंडस्ट्री है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है इंडिया में, लेकिन जो मेन बॉलीवुड है वो इस तरह की फिल्में बनाती हैं। जैसा कि आप देखें कि उड़ी वाला वो उन्होंने बनाई मूवी, उड़ी अटैक पे बना दिया। इवन आप हिस्ट्री पे भी उन्होंने बनाई है ना, तो उन्होंने हमारे जो हीरोज़ हैं उनको नीचा दिखाया है। जैसे अगर आप देखें पानीपत मूवी बनाई थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली को एक बुरा इंसान दिखाया गया, ठीक है ना जी। इसी तरह आप देखें तो पृथ्वीराज के नाम से पृथ्वी के ऊपर उन्होंने बनाई, जो कि आपको पता है कि एक बड़ी जंग हुई थी 1191 और 1192 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान और जो है ना मोहम्मद गौरी के दरमियान। तो उसमें पृथ्वी को बहुत महान दिखाया गया। तो मकसद है हिस्ट्री को भी ये चेंज करते हैं। और अभी जो ये सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन के अंदर भी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक टूल के तौर पे यूज़ तो करते हैं, लेकिन उससे इमेज जो है, आप देखो ना, हम मेरा जो अपना एक पर्सनल है ख्याल है कि जैसे अब शाहरुख खान है, आमिर खान और सलमान खान और बाकी भी जो बड़े बड़े इनकी स्टार हैं, पाकिस्तान में भी लोग उनकी इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं उनको। सही तो बात है। अगर इस तरह ये यूज़ करेंगे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, तो फिर नफरत बढ़ेगी ना। प्यार वाला जो मैसेज था इंडस्ट्री का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये इस तरह इंडिया क्यों कर रहा है। वो अपना मकसद तो लेना चाह रहा है, लेकिन रिजल्ट इससे क्या निकलेगा। देखिए, एक चीज़ आप गौर कीजिए कि इंडिया में ना दो तीन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि आपकी क्रिकेट है। क्रिकेट के ज़रिए से उन्होंने उनको एंगेज किया हुआ है। दूसरी आ जाती है आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री। सही। आपने बड़ा अच्छा कहा कि वैसे तो फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके तमिल इंडस्ट्री भी है, तो आप ये देखिए तमिल इंडस्ट्रीज़ के अगर आप उनके इश्यूज़ को देखें ना, तो वो जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको फोकस करके वो बनाते जी हैं। जी। और बॉलीवुड की, या फिर आप ये कहें कि जो मेन इंडस्ट्री है इस इंडिया की, उसको भी अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो अमिताभ बच्चन को या इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर फेम मिली थी तो वो उन सोशल इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर ही। वो एंग्री यंग मैन अगर उसको दिखाते थे तो वो उस वजह से थी।
अब आप देखिए कि जिस तरह से आपकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है, जो एक कंट्री था जिसकी बुनियाद ही एक सेकुलर के ऊपर रखी गई थी, जी सेकुलर इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया कि वो क्या कर रहे हैं कि अपनी फिल्मों के ज़रिए से हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ही नहीं, वो क्यों किया जा रहा है सर, उसके पीछे ना पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। सही, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी डिलीवर करने में बुरे तरीके से नाकाम रहा है। सही। सेकेंडली, जो एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि एक ना बबल क्रिएट किया गया था कि जैसे इंडिया जो है वो पता नहीं साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा हेजमन बन के सामने आ रहा है, वो चाइना को भी निगल जाएगा। उसकी वजह क्या थी? पूरी सपोर्ट उसको मिल रही थी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से उसको सपोर्ट मिल रही थी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा रहे थे, हाउडी मोदीज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बट हुआ क्या, जब पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये टाकरा हुआ इनका, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में और फिर उसके नतीजे में जो जहाज़ उनके गिराए गए, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी वो सारी हवा निकली है। लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री है, जिस तरह से आपने मुख्तलिफ फिल्मों का रेफरेंस दिया है, ये भी उसकी एक कंटिन्यूटी है। यू फेल्ड इन एक्चुअल एंड इन रियलिटी। जब ये आपकी वार भी हुई तो आपकी जिसे कह लेंगे एयरफोर्स की फेलियर हुई, ग्राउंड फोर्सेस की फेलियर हुई। आपके जो आपको याद है कि जब 2019 के अंदर यहाँ पर उनका एक पायलट गिरा, जहाज़ गिरा और पायलट पकड़ा गया था, जिसको चाय पिलाकर वापस भेजा गया था। तो उस वक्त एक स्टेटमेंट आई थी नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जी अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो ये सूरत हाल ना होती। जी जी। उसके बाद उन्होंने राफेल तैयारे ले भी आए और राफेल तैयारों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन वो फिल्मों में वो ये आवाम को समझते हैं वो बेवकूफ़। और ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, अभी हम इसके पास भी वापस आते हैं, इस फिल्म के उन्होंने जो कैरेक्टर्स दिखाए उसमें देखेंगे उन्होंने खुद ये साबित किया है कि वो इन्वॉल्व हैं, वो इधर इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ की जो दहशतगर्दी यहाँ पर होती है, जो चीज़ें होती हैं, उसमें वो उनके एजेंट, सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सर जो मुझे नज़र आया ना कि इसका मेन मोटिव जो देखे जाए ना, तो इसमें वो बम्बई अटैक्स को दिखाया गया है। आपको पता ना अजमल कसाब का जिक्र किया गया, मतलब है कि वो, हालांकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये पाकिस्तान ने करवाया ना, लेकिन उन्होंने फिल्म के ज़रिए लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है ना, बम्बई अटैक्स में। बम्बई अटैक्स हो या जितने भी अटैक्स हो, तो पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता रहा है कि कम एविडेंस लेके आए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हो, सारी हो। अभी भी जो रिसेंट जो अटैक हुआ था कश्मीर के अंदर, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जी जी, तो उसमें तो पाकिस्तान ने कहा था ना कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। उस वक्त आए हुए थे इंडिया के अंदर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। जी जी, ठीक है। तो इनको ये लगा कि अब एकदम से पाकिस्तान के ऊपर ये हम डाल देंगे कि ये उन्होंने कराया, और नतीजा क्या निकलेगा कि जी सारी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से उनको ये कह दिया जाएगा, फिर जब हम अटैक करेंगे तो पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे। बट द रिजल्ट केम डिफरेंट। अब उसके बाद जितना अमेरिका, जिसे कह लेंगे डिप्लोमेटिकली और पूरी दुनिया के अंदर उनको एक कॉर्नर हुआ है इंडिया, और अमेरिका से भी उसके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। एक कंट्री को आप इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाइना जैसे कंट्री को कंटेन करेगा, और उससे वो जिसे कह लें कि डिफीट हो जाती है पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से। जी जी, तो जाहिर है फिर उधर से तो फिर वो सारी इन्वेस्टमेंट तो गई ना, जितनी भी अमेरिका ने की। जी जी, तो उस सारी इन्वेस्टमेंट को फिर अब ये डिप्लोमेटिकली रेलेवेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उन्हीं जो तालिबान है, तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल तक इनको टेररिस्ट कहते थे। जी जी, ठीक है। और दूसरी तरफ इनके पास ऑप्शन नहीं है सर, इनके पास अब यही फिल्म इंडस्ट्री है जिसको एज ए टूल यूज़ करते हुए अपनी आवाम को एंगेज कर रहे हैं। और फिर जाहिर है कि जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो ये चीज़ें तो होंगी। बाकी एक इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है जो सोशल मीडिया पे भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जब आप अपनी स्टोरीज़ को, आप अपनी कहानियों को, आप अपने इवेंट्स को, आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से नहीं दिखाते बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़, कि जी हमने अगर रहमान डकैत है या बाकी चीज़ें हैं, ये इस तरह की बहुत सारे करैक्टर्स हैं, इनको हालांकि उनकी इतनी चीज़ थी नहीं जितना उसमें वो जितना और पॉपुलर कर दिया, हाइप कर दी गई है कि पता नहीं वो किया कितना वो उसका वो था। तो
जब आप लोग अपनी चीज़ों को खुद नहीं दिखाते तो फिर ज़ाहिर है गैरों ने उसको जी ज़ाहिर बात, पाकिस्तान में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ये कमी है ना कि हम ओरिजिनली वो खुद दिखाते हैं, तो हो सकता है कि हम प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये एक चीज़ और डिस्कस करनी है सर आपसे कि रहमान डकैत जो था, इसके बारे में इंडिया ने इस फिल्म में दिखाया है कि उसकी ना BLA से भी रिलेशन थे, और मतलब हमारी ISI का भी दिखाया गया, जैसे आपको पता है वेपन्स की एक्सचेंज वगैरह सारा कुछ ना। तो क्या ओरिजिनली ऐसी कोई बात थी या नहीं ना? देखिए, एक छोटा सा एरिया है कराची के अंदर, लियारी। अब उस लियारी का एक, जिसे कह लें कि उर्दू ज़बान में अगर आप बदमाश था, डकैत, तो उसको फिर दे दिया गया ना। अब उसमें देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर जगह पे होते हैं, पॉलिटिकल वो भी होते हैं। और कराची का आपको पता है कि कराची कोई आसान जगह नहीं थी। ज़ाहिर बात है। मुशर्रफ दौर से पहले तक जो सूरत हाल थी, आपको पता है कि वहाँ पर MQM पीपल्स पार्टी, इनकी आपस में राइवलरी, और फिर वहाँ पे कत्लो गारत, भत्ता, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप हकीकत है, इसको आप झुटला नहीं सकते। वही हमने बात की ना कि भाई जब आप अपनी चीज़ों को खुद नहीं पोर्ट्रे करोगे, अपने फिल्म इंडस्ट्री, अपने ड्रामों में उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करोगे, तो दूसरे उसको बहुत बड़ा बना के फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर वो प्रोपेगेंडा की शक्ल में दिखाएंगे। और दूसरा, आपने BLA की बात की, देखिए आपके पास एक बड़ा सबूत है लाइव, कुलभूषण यादव। और अगर वो जो अक्षय खन्ना को रहमान डकैत बनाया है, तो मेरे ख्याल में उनको कुलभूषण यादव से जो उसकी ज़्यादा शक्ल मिलती है, अगर आप दोनों की पिक्चर्स को अगर आप देखें, तो उस पर भी बनाए ना फिल्म के, वो कैसे पकड़ा गया, किन हरकतों की वजह से पकड़ा गया। हमारे पास तो लाइव सबूत पड़ा हुआ है ना, वो बैठा हुआ है जिसने दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व था, और जितने उन्होंने करैक्टर भी दिखाए हैं। तो सर एक चीज़ तो है, फिल्म शुड बी फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और जो आपने बात की है, पाकिस्तान से जितने भी एक्टर्स वहाँ पे गए हैं, उन्होंने फिनोमिनल वर्क किया। ज़ाहिर बात है, ठीक है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आपके चाहे एक्टर्स हों, चाहे आपके गुलूकार हों, हमने बड़ी बात की थी कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, बट इस तरह की फिल्मों के बाद बाउंड्रीज क्रिएट खराब होते हैं। ठीक है ना। वो सनी देओल और वगैरह वगैरह, उनकी कोई भी फिल्म बनाए नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्यों चल जाती है? क्योंकि क्रिएट किया गया है ना, दुश्मनी को यूटिलाइज किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। बिल्कुल। और ये दोनों ममालिक में जब तक ये राइवलरी है, तो हमें तो ये चीज़ें देखने की जो है ना वो नज़र आती रहेंगी। चलें जी दोस्तों, आपने सर के साथ डिस्कशन आपने सुनी है, क्योंकि ये जो मूवीज़ बनाई गई है, या पहले जो इंडिया मूवी बनाता है, वो जस्ट जो है ना फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान एनिमिटी के ऊपर ना उसका ज़्यादा फोकस होता है कि हम फिल्मों के ज़रिए अपनी जो नफ़रत है, अपना जो आपको कह सकते हैं कि जो दुश्मनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फिल्मों करैक्टर्स के ज़रिए जो है ना वो किया जा सके। लेकिन आपने जो दोस्त फिल्म देख रहे हैं या इसको देखेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि पहले वो वैसे सर्च भी करें कि रहमान बलोच कौन था, ठीक है जी, उसकी ज़िंदगी, उसके मामलात जो है ना, क्योंकि हमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सारा ओरिजिनल नहीं होता। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।